चलो अब जिंदगी का एक तजुर्बा लिया जाए, जिससे दूर जाना हो उससे इश्क किया जाए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण और आज संडे यानी कि रविवार यानी कि 19 जुलाई 2020 फिर एक रविवार को मैं आपको एक कहानी से जोड़ने आया हूँ। भोला के ऑफिस में स्थितियाँ चिंताजनक थीं भोला के लिए। नौकरी आज गई कल गई ऐसा ही चल रहा था, और ये इसलिए था क्योंकि भोला के दिल्ली ऑफिस में एक नए डायरेक्टर साहब आए हुए थे और जिनके बारे में जो सुना वो कम। सभी लोग का कहना था कि अपने आगे किसी की चलने देते नहीं, और काफ़ी बुजुर्गवार इंसान है, काफ़ी एक्सपीरियंस तजुर्बेकार इंसान है, और शायद इसलिए अपने सामने किसी की चलने देते नहीं। भोला की 2-3 बार फ़ोन पे तू मैं हो चुकी थी, अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी। इन्हीं कारणों से भोला काफ़ी परेशानीजनक स्थिति में था, चिंताजनक स्थिति में था। भाई आखिर में क्यों नहीं परिवार खींचना था, एक परिवार है खींचने के लिए। तो होता यह है कि एक दिन जब भोला ऑफिस आता है तो भोला जब देखता है कि ईमेल आया हुआ है दिल्ली ऑफिस से और उसे बुलाया गया है, तो मन में सबसे पहला विचार आता है कि इस बार नौकरी गई। लेकिन फिर दूसरा विचार आता है कि अगर नौकरी से निकलना था तो फिर दिल्ली क्यों बुलाना था, इतना खर्चा क्यों करना था। इन्हीं चिंताओं के अंदर जब भोला फंसा हुआ था, तो आखिर में फंसा हुआ इंसान करता क्या है। भक्त इंसान जो होता है वो अपने भगवान के पास ही जाता है। अच्छा देखिए ना, कितनी अजीब सी बात है कि भगवान को किसी ने नहीं देखा। लोग मुझसे जब पूछते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है, क्या आपने शिव को देखा है, तो मैंने कहा मैंने कभी शिव को देखा नहीं। तो क्या विशेषता है शिव को मानने की? तो मैंने कहा विशेषता शिवलिंग में नहीं होती, विशेषता दो लोगों के बीच में रहने वाले रिश्ते में होती है। अगर किसी भी चीज़ के साथ आपका रिश्ता है तो यानी वो मौजूद है, अगर कहीं नहीं है तो आपके मन में तो है। तो भोला जो था बेचारा काफ़ी परेशान था। शाम के समय ऑफिस से लौटते समय शिव मंदिर में रुका, भोलेनाथ के सामने गया और प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ को कहा कि प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप तो सर्वव्यापी हैं, और मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं जिससे मैं अपनी मन की सारी बातें कर सकूं। ये जो नया डायरेक्टर आया है, मुझे लगता है मेरा काल ही आ चुका है, इसलिए मैं आपके पास यानी कि महाकाल के पास आया हूँ। आप मुझे कोई रास्ता सुझाएं। आदमी तजुर्बेकार है, इसका ये मतलब तो नहीं कि जैसा चाहेगा वैसा ही करेगा। आखिर में हमारा भी तो तजुर्बा है कुछ, हम जवान हैं तो क्या हुआ। भोलेनाथ को देखा तो उसे ऐसा ही लगा कि जैसे हर बार जवाब मिला, इस बार भी वो खाली हाथ नहीं जाएगा। अगले दिन अपना बैग लेके जब वो घर से निकला तो संगीता ने कहा कि सुनो, बहुत समझदारी से काम करना। बुजुर्ग लोगों का अपना एक तरीका होता है, उसे समझने की ज़रूरत होती है। सुनो और समझो, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। भोला ने कहा बिल्कुल, अब मैनेजमेंट का आखिरी ज्ञान तुमसे ही लेना बाकी था, बताता रहूँगा। नौकरी रही तो अच्छी बात है, नहीं रही तो ठीक है, देखेंगे आगे जीवन में क्या करना है। तो भोला जब रेलवे स्टेशन पहुंचा, अपने कंपार्टमेंट में बैठा, तो उसके कंपार्टमेंट में एकाएक बहुत सारे जवान लड़के आ चुके थे, और ये सब 19-20 साल की उम्र के लड़के थे। और 18-19-20 साल के लड़कों से आप क्या उम्मीद करेंगे। ज़्यादातर कंपार्टमेंट इन्हीं लड़कों से भरा हुआ था। ट्रेन चली तो ये लड़कों की मस्ती भी बढ़ी। अब मज़े की बात यह है कि जब ट्रेन चलने लगी तो भोला चुप ही बैठा था। भोला की बाजू वाली सीट में एक बुजुर्ग इंसान बैठे थे, एक संत स्वरूप इंसान बैठे थे, जो भगवान की पूजा पाठ करने, जैसे उनके वेशभूषा से समझ में आ रहा था कि एक संत रूपी इंसान है। तो भोला ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हैं। बोले मैं इस समय जो है पहले दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से फिर मैं हरिद्वार जाऊंगा। तो इतने में भोला ने देखा कि ये सारे लड़के मिलके आपस में बात कर रहे थे और बड़े मज़ेदार बात कर रहे थे। एक लड़के ने कहा कि अच्छा एक बात बता, अगर ये चेन खींच रहे तो क्या होगा। तो दूसरे लड़के ने बोला भाई ट्रेन तो रुकेगी, साथ में जुर्माना भी होगा। बोले कितना जुर्माना लगता है। बोले यही कुछ 2000 रुपये तो ले ही लेंगे। तो उसमें से एक लड़का बड़ा शैतान था, उसने कहा चल एक काम करते हैं, चेन खींचते हैं। दूसरे लड़के ने बोला हाँ चलो ये भी करना चाहिए। तीसरे लड़के ने पूछा कि भाई चेन तो खींच लोगे लेकिन जुर्माने का क्या करोगे। बोले क्या प्रॉब्लम है, 10 लड़के तो हम लोग हैं ही, 200-200 रुपये सबके पास है, निकाल लो, 2000 ऐसे ही हो गए। तो पहले जुर्माने का पैसा जो है जेब में ले लो। तो बिल्कुल सही लगा। सभी लड़कों ने 200 रुपये बड़ी उत्सुकता के साथ निकाल के उस लड़के को दे दिया, और उस लड़के ने वो 2000 रुपये अपने जेब में रख लिए। इतने में ही
उसने चेन खींची और हंस के बोला ट्रेन अब जैसे ही रुकेगी ना तो देखते हैं क्या होगा। तो दूसरे लड़के ने बोला पुलिस वाले आएंगे। बोले चिंता मत कर, वो भी सोच के रखा है। बोले क्या? बोले जैसे ही पुलिस वाले आएंगे और हमें पकड़ने का प्रयास करेंगे तो हम इस बुढ़े का नाम ले देंगे। अब वो बेचारा बुढ़ा जो था, संत स्वरूप इंसान थे, वो बेचारे बड़े घबराए। बोले बेटा ऐसा मत करना। ऐसा क्यों करना चाहते हो? बोले बस आपको परेशान करना चाहते हैं बाबा, हाँ, और आपका नाम लगा देंगे। हम यही कहेंगे कि आपने ट्रेन जो है उसको रोका है, आपने ही चेन खींची है। अब तो बेचारे जो बुजुर्गवार थे वो बहुत परेशान होने लगे। ट्रेन रुक गई और भोला जो था वो चुप ही था, वो समझने का प्रयास कर रहा था क्या हो रहा है। अपेक्षित था कि पुलिस वाले आए, रेलवे वाले आए और उन्होंने आके बड़े ऊंचे स्वर में पूछा कि चेन किसने खींची। तो सारे लड़कों ने मिलकर बोला कि वो जो देखें बुढ़े आदमी जो बैठे हैं उन्होंने खींची है। तो पुलिस वालों ने जाके, एक पुलिस वाले ने बोला कि बाबा चलो जेल जाने की तैयारी करो या फिर जुर्माना निकालो। बुजुर्गवार जो थे बेचारे डरे हुए थे, और सही बात है, कोई भी डर जाएगा। उन्होंने धीरे से बोला कि बेटा मेरी बात तो सुन लो। अरे क्या बात सुननी है बाबा, कोई तकलीफ थी क्या? इतने में जो सीनियर सुपरिटेंडेंट थे वो आए पीछे से। उन्होंने कहा अरे भाई बुढ़े आदमी ने चेन खींची है, एक मिनट पूछ तो लो क्या कारण है। उन्होंने पूछा बाबा आप ये बताइए आपने चेन क्यों खींची। बाबा बेचारे चुपचाप लड़कों को देखे और धीरे से बोले दरअसल में मेरे जेब में 2000 रुपये रखे हुए थे। ये लड़के घुसने के बाद इन्होंने मेरे से चोरी कर लिए हैं, मुझसे छीन लिए मेरे पैसे। मेरे को कुछ सुझाई नहीं दिया तो मैंने चेन खींच ली। अभी भी उस लड़के के जेब में मेरे 2000 रुपये पड़े हैं। बस इतना कहना था। लड़कों को तो समझ में नहीं आया कि ये बुढ़े ने क्या बोल दिया। और सुपरिटेंडेंट ने बस उस लड़के को आके पकड़ा, उसके जेब में हाथ डाला तो देखा 2000 रुपये। अच्छा बेटा तो ये भी करते हो तुम लोग? और क्यों ना करो, ग्रुप में हो ना, तुम्हारी शैतानियाँ मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ। कोई बात नहीं बाबा, ये तो लीजिए आप 2000 रुपया। और पुलिस वाले को उस सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई चलो इन सारे लड़कों को जेल में डाला जाए। अब बाबा को तो बैठे बैठाए 2000 मिल गए, और भोला सुपरिटेंडेंट और पुलिस वालों के जाने के बाद बहुत हंसा। बाबा के पैर छू के बोला बाबा मानता हूँ आपको, क्या तरकीब लगाई है। बाबा धीरे से कहे, अपनी दाढ़ी पे हाथ घुमाते हुए बोला बेटा ये सफ़ेद बाल ऐसे ही थोड़ी धूप में सफ़ेद किए हैं, तजुर्बा है हमें ज़िंदगी का। ऐसे बहुत लड़कों को इन पैरों के नीचे से निकाल दिया हमने। भोला ने सुना, बोले बात तो आप सही कह रहे हैं बाबा। उस बुजुर्गवार ने भोला से आगे कहा, बोले देखो बेटा मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। मालूम नहीं कि मेरे मन में आ रहा है कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ। भोला ने कहा बिल्कुल सुनाई बाबा, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। आपने किस तरह से एक उल्टी परिस्थिति को आपने सीधा कर दिया अपने तजुर्बे से। बोले बेटा एक गांव में आग लगी, घरों में आग लगी। एक लंगड़ा था, बुढ़ा, एक वृद्ध, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। जब घर में आग लगी तो दोनों ही सीधी सी बात है कि भागने के लिए निकले। तो अंधा जो था वो जहाँ भी जाता भागता जिस डायरेक्शन में, उसी तरफ आग लगती। अब वो बेचारा, उसे लगा अब तो मैं मर ही गया, क्योंकि उसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और लंगड़ा बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वो बैठा हुआ था, वो चल ही नहीं सकता था, देख तो सब कुछ सकता था। तो भोला ने कहा फिर बाबा? बोले बेटा फिर लंगड़े ने अपने दिमाग को लगाया और उस अंधे से कहा कि क्यों ना एक काम करो कि मैं तुम्हारे कंधे पे बैठ जाता हूँ और तुमको मैं जैसे कहूँ तुम चलने लगो, तो जिधर से मैं तुम्हें कहूँगा निकलोगे तो तुम भी बच जाओगे, मैं भी बच जाऊँगा, क्योंकि तुम चल सकते हो लेकिन देख नहीं सकते, और मैं देख सकता हूँ लेकिन चल नहीं सकता। भोला ने कहा फिर? बोले बस फिर क्या था, दोनों बच गए बेटा। भोला ने कहा बाबा कहानी तो आपने बहुत अच्छी सुनाई, लेकिन इस कहानी का सारांश क्या है? बोले बेटा जवानी जो होती है वो अंधी होती है, ये तो तुमने सुना होगा। भोला ने कहा हाँ बाबा सुना है। और बुढ़ापा जो होता है बेटा लंगड़ा होता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लंगड़े बुढ़ापे को जवानी अपने कंधे पे बिठा ले तो दोनों का मार्ग जो है वो प्रतिष्ठ हो जाएगा। यानी बुजुर्गों से और तजुर्बेकार लोगों से सीखना चाहिए। भोला ने कहा बाबा आपने तो मुझे मेरे जीवन का सार दे दिया, आपने तो बहुत बड़ी बात समझा दिया आज। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, ये लो भोलेनाथ का प्रसाद लो, और तुम जिस कार्य से जा रहे हो भगवान तुम्हारा भला करे। इस कहानी का, उस प्रसंग का, उस ट्रेन में जो हादसा हुआ उसका होना, ये तीनों चीज़ें भोला को ऐसा लग रहा था कि आखिर में शिव का प्रसाद उसके हाथ में आना ही लगा कि शायद महादेव ने
उसे ये समझा दिया हो कि करना क्या है। भोला अगले दिन जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई। भोला ने अपने स्वर को नर्म किया और बातों को समझने का प्रयास किया। कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें नहीं आई। आखिर में भोला ने कहा कि डायरेक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई हैं। मुझे उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपसे पूछूं। क्या है कि मैं जवान तो हूं लेकिन मुझे तजुर्बा नहीं है, आप जितना तजुर्बा नहीं है। डायरेक्टर साहब थोड़ा हैरान थे। जब भोला उनके केबिन से बाहर निकला तो डायरेक्टर साहब पीछे से आए और उन्होंने भोला के कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि एक बात बताओ भोला, फ़ोन पे तो जान पड़ता था जैसे तुम मेरी हर पॉलिसी से थोड़ा अगेंस्ट ही थे, आज एकाएक इतना परिवर्तन, क्या चक्कर है? भोला ने बहुत सोच के जवाब दिया। भोला ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ सर? बोले हाँ बिल्कुल पूछो। बोले क्या आपने या किसी ने भी महादेव को देखा है, शिव को देखा है, भगवान को देखा है? डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं, मैंने अपनी आज 60 साल की उम्र में मैंने कभी भी भगवान को सिर्फ मंदिरों में, मूर्तियों में देखा है, ऐसे तो नहीं देखा है। क्या कहना चाहते हो? बोले लेकिन सर ये आप सोचिएगा ज़रूर, किसी के कहने पे हम अगर ये मान सकते हैं कि भगवान होता है, किसी का तजुर्बा ही होगा ना कि हम यकीन कर लेते हैं कि भगवान होता है, तो सर आप तो वो बता रहे हैं जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है। भगवान तो ऐसी चीज़ है जिसको किसी ने नहीं देखा, फिर भी जब कोई कहता है कि मैंने देखा है तो दूसरा मान लेता है, यकीन करता है। किसी के तजुर्बे पे यकीन का अर्थ क्या है? आप तो वो पॉलिसीज़ बता रहे हैं जो आज आप इतनी कंपनीज में इम्प्लीमेंट करके आज आप इतने सक्सेसफुल हैं सर। ये तो बनता है लॉजिकली कि मैं इस बात पे यकीन करूं और आपकी बात मान लूं। डायरेक्टर साहब निशब्द थे। उन्होंने भोला के कंधे पे हाथ रखा और कहा कि अगर तुम्हें कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है और तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो, कई बार होता है भोला जीवन में कि जब इंसान रास्ता नहीं देख पाता यानी कि अंधा हो जाता है, बस उस समय मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करने के लिए तत्पर रहूँगा। दोस्तों, एक बहुत अच्छी सी बात होती है हमारे जीवन में, जो मैंने शुरुआत में कही थी कि चलो अब ज़िंदगी का एक तजुर्बा लिया जाए, जिससे दूर जाना हो उससे इश्क किया जाए। कई बार कई लोग होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, कई कारण होते हैं और ज़्यादातर कारण हमारा मैं होता है, हमारा अहम होता है। अरे मेरा तजुर्बा उससे ज़्यादा है, क्या उसी के पास सब तजुर्बा है? लेकिन ये तजुर्बा होना ख़राब नहीं है, तजुर्बा तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन तजुर्बे का अहंकार ही होता है जो इस तजुर्बे को आगे बढ़ने नहीं देता। क्योंकि तजुर्बा तो सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ता है, वो है किसी से सीखने से। और जब जिस इंसान के जीवन में मैं आ जाता है तो उसके जीवन में हम तो आता ही नहीं, और जब तक आपके जीवन में हम नहीं आएगा आप किसी से सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें यूट्यूब चैनल पे, और इसको फॉरवर्ड भी करें। ये कहानी सभी उम्र के लोगों के लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है, और बुज़ुर्ग लोगों से, ख़ास तौर से मेरी आप लोगों से एक विनती है कि बुज़ुर्ग लोगों से बहुत कुछ मिल सकता है सीखने के लिए। उनके पास जब बैठें तो अपने कान खुले करके बैठें और समय दें, क्योंकि आप उनसे वो सीख सकते हैं जो उन्होंने तजुर्बा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका दोस्त आचार्य हरिशरण, और आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, मेरा नंबर है 9420494205। आने वाले हफ्तों के अंदर कोविड पेशेंट्स को सरकारी हॉस्पिटल में हम पार्ले जी बिस्किट्स देने जा रहे हैं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि मैं इसी प्रकार सेवा में लगा रहूँ, और आप लोगों से भी विनती करता हूँ, अगर आप कोई ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे किसी प्रकार की ज़रूरत है, कोई मुसीबत में है, तो आप उसे मेरा नंबर फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरी जो भी छोटी क्षमता है उसमें मैं ये वादा करता हूँ मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे को फिर मिलेंगे हम लोग।